नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं सैकड़ों युवाओं की भीड़ है। और युवा ही नहीं बल्कि इसमें अगर 30 से ऊपर के भी लोगों को हम देखें तो अच्छे खासे संख्या में आए हुए हैं। और यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, आपको पता ही है कि जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। और इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अभिजीत दीप के जिन्होंने ये प्रोटेस्ट बुलाई थी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। बुलंद आवाज़ ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। इस प्रोटेस्ट को जो बुलाया गया है वो नीट पेपर लीक के खिलाफ बुलाया गया है। जिस तरीके से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और उस पेपर लीक के खिलाफ इस प्रोटेस्ट को बुलाया गया है और जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और वाकई में अगर इस वक्त देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देश में अगर किसी चीज़ की चर्चा है तो नीट पेपर लीक की चर्चा है। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों जो मुद्दे हैं उसकी भी चर्चाएँ हो रही है। और इसी बीच ये कांग्रेस जनता पार्टी एक सामने आती है और इस पार्टी की ओर से एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था। और इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए अभिजीत दीप के, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के एक तरीके से फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने इसका कॉल दिया था। और उसके बाद इतनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए युवा भी आए हैं। मध्यम जो उम्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। और कुल मिलाकर ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने को हम सभी को मिल रही है। देख लीजिए, यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट का एक बैनर है जिस पे कांग्रेस जनता पार्टी लिखा हुआ है। और यहाँ पर साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है और मोदी सरकार शर्म करो के नारे लग रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि साफ शब्दों में हिंदी में भी लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और ये दिशा छात्र संगठन की ओर से ये यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। और कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ साफ तौर पर देखने को मिली है कि लेफ्ट विंग जो इस देश में है, उनके जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं, स्टूडेंट विंग के जो संगठन हैं, वो इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसीलिए शॉर्ट नोटिस पर भी इतनी भीड़ हमें देखने को मिली है। और अभिजीत दीप के भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि सामने वो भीड़ भड़ाका आप देख लीजिए और उनके आसपास ज़बरदस्त भीड़ है। और ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी नाम है और उस तरीके का मास्क लगाकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं। जिस तरीके से आप लोग का ये शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने आयोजित किया है, आपको क्या लगता है सरकार कितनी मजबूर होगी इसमें? मुझे तो लगता है कि पहले तो उनको मॉरल ग्राउंड पे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन आज आप यहाँ देखो, यहाँ पे सारा यूथ है। हालांकि हम जेंजी तो नहीं है लेकिन हमारे घर में भी बच्चे हैं। बिल्कुल, हम उनके भविष्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो एक अगर पेरेंट्स है और किसी एक बच्चे के का पेपर लीक में आता है और पेपर लीक की वजह से एक बच्चे को प्रभावित होना पड़ता है तो उस परिवार को पूरा प्रभावित होना पड़ता है। उस परिवार में अगर एक बच्चे के परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं तो सभी को प्रभावित होना पड़ता है। और 22 लाख से भी ज़्यादा बच्चे नीट पेपर में शामिल हुए थे लेकिन वो पेपर लीक हो गया और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया। और 21 तारीख को इसी महीने फिर से रीनीट किया जाएगा। और आप सामने देखिए, सामने भी ज़बरदस्त भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर संविधान कोई लेकर पहुँचा है, कोई इस तरीके का पोस्टर लेकर पहुँचा है। आप पोस्टर एक बार दिखाइए। यहाँ देखिए, हमें न्याय चाहिए, चुप्पी नहीं। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं, इतने शॉर्ट नोटिस पर पहुँचे हैं। किस तरीके का मांग है आप लोग? हमारा ये मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा चाहिए क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, कई सारी समस्या है, इसलिए उनका इस्तीफा होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। तो शिक्षा मंत्री साफ तौर पर युवाओं के इस गुस्से का शिकार है और यहाँ पर जितने लोग आए हैं सबके निशाने पर शिक्षा मंत्री हैं। और शिक्षा मंत्री का लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है। मोदी सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं और एनटीए के खिलाफ भी ज़बरदस्त गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक ओएसएम सीयूईटी के लिए इंसाफ कहाँ है और यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है नहीं चलेगी, नहीं
ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग की मांग क्या है? सरकार पेपर लीक को देखते हुए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को। साफ तौर पर इस्तीफे की मांग है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग है। और हम लगातार कह रहे हैं कि मोदी सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं। और ये भी एक बात है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मीडिया भी निशाने पर है और लगातार गोदी मीडिया हाय हाय के भी नारे लग रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जो लोग भी आए हैं, एक उनकी अलग सोच है कि मीडिया शायद उनकी बातों को नहीं रख रहा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं लगातार उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए 7 साल में 70 से अधिक पेपर लीक और दर्जनों मौतें, जिम्मेदार कौन? एक ही नाम, धर्मेंद्र प्रधान। आयशा के बैनर तले ये कोट लिखा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। साफ तौर पर बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ है, चाहे सीबीएसई में मार्किंग जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जो स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है। और इस प्रोटेस्ट में जो लोग भी आए हैं उनके निशाने पर मोदी सरकार है, शिक्षा मंत्री हैं और मीडिया भी है। अब उन्हें लगता है कि शायद मीडिया उनकी बातों को निष्पक्ष तरीके से नहीं रख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जिस तरीके का माहौल है, उसको हम आपको बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका है। हाथ में गुलाब के फूल है एक हाथ में, और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट का एक तरीके से जो दिया गया है कॉल, उसको दर्शाता हुआ ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा हैं, मध्यम आयु के लोग हैं जो लगातार नीट पेपर लीक और तमाम जो पेपर लीक हुए हैं, एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी हुई है, उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लगातार ये नारे लग रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार होश में आओ नारे लग रहे हैं। मोदी सरकार होश में आओ, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग जो प्रोटेस्ट का तरीका है उसका साफ तौर पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और युवा अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट है और जितने शॉर्ट नोटिस पे ये कॉल बुलाया गया है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार ये जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं उससे ना सिर्फ छात्र परेशान होते हैं, ना सिर्फ वो युवा परेशान होते हैं जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं, बल्कि वो परिवार परेशान होता है जो लगातार अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कठिनाइयाँ सहता है और बावजूद इसके इस तरह की खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। ये आप सामने देखिए, भारी पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है और ना सिर्फ एंट्री गेट पर, एग्ज़िट गेट पर भी आपको भारी पुलिस बलों की तैनाती देखने को मिलेगी। और इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि पुलिस भी अपनी तरफ से अलर्ट है ताकि कोई अनहोनी ना घटे। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो काफ़ी चुस्त और मुस्तैद नज़र आ रही है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं और आप सामने भी देख सकते हैं अभी भी दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और कई लोग, एक दिलचस्प बात आपको हम बता दें कि कई लोग यहाँ पर फूल लेकर भी, रोज़ लेकर भी प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं। और इसका कारण ये है, आप यहाँ पर गुलाब लेकर पहुँची हैं, क्यों? आप यहाँ पर रोज़ लेकर पहुँची हैं, ऐसा क्यों? प्रोटेस्ट में आप कई लोगों को हमने देखा कि रोज़ के साथ वो लोग आए हैं, इसका क्या मतलब है? बस एक पीस का एक प्रतीक है, एक अप्रिसिएशन है दिल्ली पुलिस के लिए और शांतिपूर्वक उसके लिए। बिल्कुल।
कई लोगों को हमने देखा कि हाथ में गुलाब का फूल है और ये जो गुलाब के फूल हैं वो दिल्ली पुलिस को ये लोग दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी एक युवा आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस जो कॉल बुलाया गया है, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, क्या बड़ी मांग है और क्या आप भी नीट छात्र हैं? तो हमारे जो फाउंडर है अभिजीत दीप के उसने हाँ हम सब मिलके जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उसके रेजिग्नेशन की मांग करी है, तो वो भी मैं उसी मांग के लिए मैं भी आया हूँ, उसी चीज़ के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सबसे बड़ी मांग है इस प्रोटेस्ट का। अभिजीत दीपके जी सरकार जो कदम उठा रही है, इस पेपर लीक के बाद सीबीआई को जांच दे दिया गया है, फिर से एग्ज़ाम कराने की कोशिश हो रही है, खुद प्रधानमंत्री मुआयना कर रहे हैं, आप लोग को भरोसा है या नहीं? कुछ नहीं भरोसा है, सिर्फ दिखावा है। बाकी ऐसे पेपर लीक चलता रहेगा, सरकार ऐसे काम तो करती रहेगी, आगे भी पेपर लीक होते रहे जब तक कोई ठोस या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवाया जाता है। कोई बेहतर शिक्षा मंत्री बने जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे। एनटीए को भंग करना चाहिए। एनटीए को भंग करने की बात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और जिस तरीके का लगातार जो यहाँ पर लोग हैं वो बात कह रहे हैं, ये अपने आप में साफ तौर पर सरकार को भी सोचना होगा कि अगर इस देश में, इतने बड़े देश में जहाँ पर हर घर में युवाओं का एक सपना होता है, युवा सपने पालते हैं बड़ा होकर कुछ करने की, अगर उस देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लाखों सपने टूटते हैं और वो सपने बहुत दर्द देते हैं जो टूट जाते हैं। अब देखिए, जहाँ भी आप नज़र डालिए, मीडिया के लोग तो हैं ही, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों की भी संख्या अच्छी खासी आई हुई है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस के जवान भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। सामने देख सकते हैं कि ये नारेबाजी हो रही है और अभिजीत दीपके यहाँ पर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं उनको संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर वंदे मातरम के नारे लगे, जय भीम के नारे लगे और लगातार नारेबाजी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई हैं, क्या सबसे बड़ी मांग क्या है? हमारी एक ही मांग है, विच इज़ द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन इससे इंसाफ हो जाएगा, इससे पेपर लीक नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से? क्या आपको इतना भरोसा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? हमारा ये मानना है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनीथिंग इज अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ उनकी गलती है, उनकी लापरवाही के कारण सालों साल 89 पेपर्स लीक हुए हैं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो हमारा ये मानना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग कई प्रोटेस्ट में यहाँ पर आए हुए हैं और नीट पेपर लीक के बाद भी कई प्रोटेस्ट यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन ये प्रोटेस्ट खास करके कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से बुलाया गया है। सोशल मीडिया पर खूब इसकी चर्चा भी हुई। क्या इसलिए इतने लोग यहाँ पर शामिल होने आए हैं? कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि कांग्रेस जनता पार्टी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड बहुत ही सस्टेनेबल इनिशिएटिव है। अगर ये आगे बढ़े एक महत्वपूर्ण तरीके से तो ये आगे जाके बहुत बड़े लेवल पे एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। तो आपसे पॉलिटिकल चेंज और जेनजी की बात लगातार इस देश में होती है। जेनजी को लेकर जिस तरीके के दावे सोशल मीडिया पर किए जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि जेन ज़ी इज़ द बेस्ट जनरेशन ऑफ द करंट टाइम्स, बिकॉज सबसे पहली बात दे आर वेरी अवेयर, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट एक्सेस है, सो दे आर वेरी अवेयर ऑफ ऑल द इश्यूज अराउंड देम एंड इस वजह से वो इन मुद्दों पे सही तरीके से बात कर सकते हैं। तो युवाओं को लेकर लगातार जेन जी की बात होती है और इसलिए जनरेशन जो नेक्स्ट जन के बच्चे हैं यहाँ पर भारी संख्या में आप पहुँचे हुए हैं और आप सामने से देख लीजिए सौरभ दास जो कि इसके एक चेहरे हैं इस प्रोटेस्ट के, वो लगातार मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। उनके आगे पीछे कई प्राइवेट लोग हैं जो उनको एक तरीके से घेरे हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे ये प्रोटेस्ट किस तरीके से बढ़ता है, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँचे हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है, आज़ादी के नारे लग रहे हैं कि मोदी सरकार से आज़ादी चाहिए, इसके अलावा भाजपा के खिलाफ नारे लग रहे हैं और ये नीट पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर जांच कमेटी बनाई है, सीबीआई जांच कर रही है,
रीनीट की व्यवस्था कर दी गई है। 21 जून को उसके परीक्षा होने हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि 22 लाख से ज़्यादा बच्चे उस परीक्षा में शामिल हुए थे। CBSE जो मार्किंग सिस्टम था उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उसमें भी कई बच्चों को परेशान होना पड़ा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर युवाओं में एक नाराज़गी तो है, लेकिन नाराज़गी कितनी बड़ी है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट साइट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम भीड़ है। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि उस भीड़ के बीचों बीच अभिजीत दीपके जो है, आप अगर हमारे कैमरामैन वहाँ तक आपको दिखा सके तो आप देखिए ऊपर कंधों पर बैठे हुए अभिजीत दीपके हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्हीं को सुनने के लिए यहाँ ये तमाम युवाओं का एक वर्ग पहुँचा हुआ है। और आज सुबह उन्होंने इंडिया में लैंड किया, उसके बाद ये सीधे प्रोटेस्ट साइट पर पहुँचे हैं। अभिजीत दीपके हैं ये, और इन्होंने ही वो कांग्रेस जनता पार्टी की शुरुआत की है और ये आज अमेरिका से लौटे हैं आज सुबह ही और उस सीधे प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे हैं। अभिजीत दीपके यहाँ पर युवाओं के बीच हैं और शायद युवाओं के मुद्दों पर वो खुलकर बात रखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और ये कॉल जो है कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से बुलाया गया है और कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर सबसे ज़्यादा जो मुखर आवाज़ है वो अभिजीत दीपके की है, जो आप सामने देख रहे हैं। तो युवा हैं और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं। और आप ये देखिए, डियर मोदी जी, म से मेलोडी याद है, म से मणिपुर आप भूल गए। तो जाहिर सी बात है कि युवाओं के निशाने पर यहाँ जो प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक हो या CBSE का मार्किंग सिस्टम हो, इसके खिलाफ ये युवा यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे हम जानते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया है, शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आए हैं, बड़ा सवाल यही है कि आप लोगों की मांग आगे क्या है और क्या ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि जेन जी की जो बात हो रही है और एक बड़ा भूमिका यहाँ पर तैयार हो सकता है आगे के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि केवल जेन जी की बात नहीं है, बात देश के नागरिकों की है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, जेन जी से हो, चाहे जेन मिलेनियम हो, चाहे जेन वाई हो, चाहे जेन एक्स हो, इसकी कोई बात नहीं। बात है कि आप सरकार से जब अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, एक या तो आप कहते हैं कि आप डिक्टेटरशिप कंट्री में हो, या तो आप कहते हैं मोनार्कियल कंट्री में हो। कौन से देश में हम रहते हैं? लास्ट आई चेक्ड इट वाज अ डेमोक्रेटिक नेशन। तो अगर एक डेमोक्रेटिक नेशन में आप एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं सरकार से, वो जब सरकार ना दे रही हो तो उसके प्रति जो एक जनमानस का जो आक्रोश है वो आ रहा है बेसिकली। कि चाहे आप किसी भी मुद्दे से, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो जेन-ज़ी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसमें अगर सरकार हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है, द हेड ऑफ द स्टेट, द PM ऑफ आवर नेशन इज़ नॉट गिविंग इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके पार्टी वाले आके दे रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? इट्स लाइक प्रधानमंत्री की चुप्पी से भी इन लोगों की नाराज़गी है। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं, क्या आप सबसे पहले तो क्या मांग है? सर, हमारा मांग है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले हर चीज़ में, ठीक है? वो बनी है हम लोग का देखने के लिए, राइट? हमारा नीड्स क्या है ना, तो वो जनता की नहीं सुनेगी तो और किसकी सुनेगी, राइट? बाहर की तो सुनने का नहीं है, राइट? वो लोग का अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। तो वी आर हियर टू आस्क लाइक, आप अकाउंटेबिलिटी लो, आप रिज़ाइन करो एंड आप हमारे अच्छी के फ्यूचर देखो, बच्चों के फ्यूचर देखो। दिस इज व्हाई वी आर हियर। मेरा ये भी कहना है कि डियर मोदी जी, डियर प्रेसिडेंट, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, जस्ट इन केस, पता नहीं मीडिया देखते हैं कि नहीं, मीडिया दिखाते ज़रूर है। यहाँ आप सामने देखिए, अभिजीत दीपके यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। अभिजीत दीपके यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है यहाँ पर, भगत सिंह की तस्वीर है और जो सैकड़ों छात्र हैं उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और हम जो बात कर रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ, श्योर। सो दिस वाज बेसिकली द प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जनमानस के दिल में जो आक्रोश चल रहा है। मेरा एक मैसेज था कि मतलब मीडिया दिखाते तो बहुत है, मोदी जी मीडिया देखते भी होंगे तो ज़रूर ये देखेंगे। एक मैसेज था कि डियर मोदी जी, आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हिम डियर, ठीक? आप बाहर जाकर अगर किसी को मेलोडी जैसी चीज़ें गिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं
बाहर के लोगों का अकाउंटेबिलिटी आप रखते हैं फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस, इट इज़ मस्ट जस्टिफाइबल। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रख के अब अपने इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डिससेटिस्फाइड यूथ है, उसको अगर एक गिफ्ट दे दे कि आप एक प्रॉमिस दे दे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटलीस्ट ये एश्योरेंस दे पाओ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हम नया फ्रेमवर्क लाएंगे, नई पॉलिसीज़ लाएंगे जिसके तहत वो एजुकेशन को रिफॉर्म करे, एक सच्चा मतलब जो हम चाहते हैं कि भारत को अच्छा दे। आप और हम एक ही पेज पे है, वी ऑल वांट द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। और इन युवाओं की भी ये मांग है ना कि हम सब अगर विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो विकसित भारत के लिए खतरनाक है। और शायद आपका, लेकिन एक चीज़ है, ये कांग्रेस जनता पार्टी की बात हो रही है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में नीट के बाद कई प्रोटेस्ट बुलाए गए अलग अलग संगठनों की ओर से। एक बार तो ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने कॉल बुलाया था वही लोग नहीं पहुँचे, लेकिन इस बार छात्रों की संख्या सैकड़ों में यहाँ पर पहुँची है। क्या वो कांग्रेस जनता पार्टी है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो गई और जिनको नहीं जानना चाहिए वो भी इसको जान चुके हैं, और इसलिए एक वो क्या बोलते हैं, एक मैडनेस जिसको कह सकते हैं कि हमें देखना है कांग्रेस जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट कैसा होता है। क्या इस वजह से भी इतनी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कांग्रेस जनता पार्टी के लिए आप क्या कहोगे? डेफिनेटली कांग्रेस जनता पार्टी जो है एक माध्यम बनी है उन सारे स्टूडेंट्स, उन सारे यूथ की आवाज़ बनते हुए जो बेसिकली एक सिंपल चीज़ चाहते हैं गवर्नमेंट की कि वो उन पे ध्यान दे। एक ऑफ कोर्स ये एक माध्यम बनी है। सोशल मीडिया हमारे लिए काफ़ी एक पावर की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड आई थिंक इसी तरह से यूथ को इस चीज़ को मतलब यूज़ करना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो पीसफुल ग्राउंड्स पे स्टार्ट हुआ है वही मेंटेन रहे, तो इट्स वेरी वेल एंड गुड कि यूथ जो है एक समझदार, एक एजुकेटेड यूथ बन के हम जब सामने आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बेसिकली, कुछ ज़्यादा बामला बोम नहीं कर रहे हम लोग, सिंपल सा चीज़ है कि वी आर जस्ट आस्किंग फॉर राइट्स। बिल्कुल। तो कांग्रेस जनता पार्टी क्या राजनीतिक दल भी ऑफिशियली बनेगी या फिर अभी बस शुरुआत है? अब ये तो आप उनके फाउंडेशनल जो लीडर है उन्हीं से पूछिए। आप क्या चाहते हैं यूथ के? मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ है हमारे आज के जो राजनीतिक दल है, अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो सुने ये आवाज़, और किसी भी रूप में, चाहे इसी रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो, आवाज़ आए तो सही। जो पार्लियामेंट इतना बना रखा है नया पुराना, कोई तो इस्तेमाल में आए आवाज़। आवाज़ अगर यहाँ पर आवाज़ उठाने का हक है तो वो बराबर मिलना चाहिए, और शायद यही कारण है कि यहाँ पर सैकड़ों जो युवा आए हैं वो अपनी मांग को निष्पक्षता के साथ रख पा रहे हैं। और ये बार बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि इन्होंने लिखा है, डियर मोदी जी, म से मेलोडी याद है आपको, म से मणिपुर आप भूल गए हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है देश में मणिपुर का, और उसको लेकर भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी पीसफुल प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, ये पोस्टर अभी तैयार हो रहा है और कुछ देर में लग भी जाएगा। 5 बजे तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस प्रोटेस्ट को लेकर इजाज़त दी गई है, और जाहिर सी बात है कि युवाओं का जो जोश है ना इस प्रोटेस्ट में, जो युवा यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचे हैं उनका जोश हाई लग रहा है। कांग्रेस का मास्क पहन के वो लोग पहुँचे हैं, और इसलिए भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी युवाओं की भीड़ नज़र आ रही होगी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, जो अभिजीत दीप के हैं, वो लगातार छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और उनके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में छात्र एक तरीके से हुजूम बनाकर चल रहे हैं, और यही कारण है कि हम लोग भी उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सामने आपको वो अंदर बैठे हुए होंगे, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको सामने सौरभ दास दिखाई दे देंगे, जो कि एक तरीके से फेस बनकर उभरे हैं इस प्रोटेस्ट के, वो भी आपको वहाँ पर सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो युवाओं का यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इसके बाद ऐसा लगता है कि ये बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुँचे हैं, उनके अभिभावक पहुँचे हैं, या फिर मध्यम उम्र के लोग भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में पहुँचे हैं। आप यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में पहुँचे हैं, इस झंडे को लेकर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो CJP है, कांग्रेस जनता पार्टी,
जिससे आपने चीफ जस्टिस जी ने कहा, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का समूह है। देखिए, जिन्हें आप कीड़े मोड़े समझते हैं, मकोड़े समझते हैं, युवा यंग वर्ग है जो बेरोजगार है, लाचार है, जो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये गूंगी बहरी सरकार है जो केवल धर्म की राजनीति कर रही है। शिक्षा पे इसका कोई भी वो वर्चस्व नहीं है कि किसी तरीके से यंग बच्चों के लिए रोज़गार ढूंढे। 2 करोड़ रोज़गार नहीं है कहीं। आज आपने देखा कितना बड़ा 15 लाख करोड़ का घोटाला स्कैम हो गया है। मेहता जी ने कर दिया, उनके दोस्त ने। आपका सिर्फ और सिर्फ घोटालों पर क्या कहते हैं, आपके पकड़ घोटालों पर है। देश की जनता पर कोई आपका वो नहीं है कि देश की जनता के लिए कुछ करना है, युवाओं के लिए कुछ करना है, एजुकेशन पे कुछ करना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो धीरे धीरे आक्रोश के रूप में बनता जा रहा है। ऐसा ना हो कहीं घर युद्ध छुट जाए। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। अगर भारत के लिए आप गृह युद्ध की बात कर रहे हैं तो ये तो देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इसको सुधारेगा कौन? सुधारेगा सत्ता में बैठी सरकार। हम एक नीट का पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? जबकि उनके विभाग के अंदर आग लगा दी जाती है, जहां पर फाइलें एकत्रित हैं वहां पर आग लगा दी जाती है। किस लिए? यानी कि इसमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। ऑफिसर्स को आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, उनको आपने पदोन्नति किया है, उनको जिस डिपार्टमेंट में आपने भेजा है उस डिपार्टमेंट में उनको और भी ज़्यादा ऊँचा पद मिला है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। देश के अंदर युवाओं के साथ खिलवाड़ है बहुत बड़ा। नीट पेपर लीक को लेकर जो नाराज़गी है वो साफ तौर पर अब बार बार आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ जिनसे भी हम बात कर रहे हैं सभी नीट की चर्चा कर रहे हैं और सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। हम लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक प्रोटेस्ट बुलाई गई है, नीट पेपर लीक को लेकर बुलाई गई है। कुछ छात्र हैं और हमने आपको बार बार दिखाया कि ये मास्क पहनकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र भी पहुँचे हैं, हर उम्र के लोग पहुँचे हैं। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं, आपके हाथ में नेशनल फ्लैग भी है। हाँ जी। क्या कहेंगे? सर, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यूथ ने जो आवाज़ उठाई है, जेनजीस ने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए, ये भी मुझे बिल्कुल सही लगा। इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आज अगर जेनजीस की, हमारे युवा की आवाज़ दब जाती तो वो कभी हिम्मत नहीं होती उनकी दोबारा आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि 22 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं इतने ही दिन में। इससे अच्छा जो है दौर तो शायद ही कभी आएगा। इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करने आया हूँ, इसलिए मैंने मास्क पहना है और तिरंगा। आप क्या करते हैं बेसिकली? सर, मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? करोल बाग में ही। हाँ जी। लेकिन मैं एसएससी की तैयारी करने की सोच रहा था, है ना। लेकिन आज युवा के अंदर एक डर आ गया है कि कहीं मैं अपनी पूरी जान लगा के तैयारी करूं और पेपर लीक ना हो जाए और कोई रिश्वत खिला के मेरी सीट ना खा ले। तो इस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं। इसलिए हम एजुकेशन मिनिस्टर से जो है एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से संभल नहीं रहा है और हम कुछ बदलाव चाहते हैं और युवा में एक भरोसा देना चाहते हैं कि अगर गलत हाथों में देश होगा तो हम आवाज़ उठा के उसे सही हाथों में भी ला सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, ये कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बैनर तले आप लोग यहाँ पर जुटे हैं, कॉकरोच का आपने मास्क भी पहना हुआ है। क्या ये एक सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए ही है या फिर आगे इसके बैनर तले आप लोग एक पॉलिटिकल मूवमेंट की ओर भी बढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी भी बनाएंगे? क्या इस तरह की भी कोई सोच है? सर, अभी कोशिश ये है कि जो देश में चल रहा है, जैसे इस्तीफ़ा लेके वहाँ एक अच्छे इंसान को खड़े किया जाए, जैसे खान सर वगैरह को है। और देश में सब अगर प्रॉपर होने लग जाएगा तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है पॉलिटिक्स में नहीं आएगी। लेकिन अगर बदलाव होता नहीं है, दूसरी पार्टियां ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी को आना होगा, हमारे यूथ को आना होगा। उसमें हम सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही लेंगे, ठीक है। किसी भी अनपढ़ इंसान को हम सीट नहीं देंगे और अब तक की बेस्ट पार्टी बन के दिखाएंगे। हाँ जी। तो ये देखिए, युवाओं की जो बात है वो हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और आप पीछे देखिए, सामने आप अगर देखने की कोशिश करें तो अभी जिस पोस्टर को, जिस बैनर को हमने आपको दिखाया था कि वो तैयार हो रहा था, उसे अब लगाने की कोशिश हो रही है ये प्रोटेस्ट साइट पर, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर ये प्रोटेस्ट बुलाया गया था। आज ही दिल्ली पुलिस को से इजाज़त ली गई है और इजाज़त मिल भी गई है। 10 से 5 बजे तक का ये इजाज़त है और अभी लगभग 1 बजे का समय हो रहा है और ये प्रोटेस्ट साइट की भीड़ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया वालों की भी बड़ी तादाद है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो भी यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे ताकि तमाम जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वहाँ यहाँ पर बनाई रखी जा सके।
इसी प्रोटेस्ट साइट पे हमें एक युवा मिल गए जो मेलोडी चॉकलेटी, ये पार्ले का है और इसकी चर्चा खूब हुई है हाल के दिनों में। वो लेकर यहाँ पहुँचे हैं ये मेलोडी चॉकलेट्स। आप क्या कहेंगे, आप इसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं? सबसे बड़ी बात मैं ये कहना प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं इसको लेकर। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा फोर्थ पिलर है क्या मीडिया का, वो कैसी मतलब धुंधली आंख बंद करके बैठी हुई है। उन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि हाँ मेलोडी है, इसमें 4 घंटे डिबेट चलाना है और कुछ नहीं, इसमें झालमुरी कैसे बनी हुई है बस, और कुछ नहीं। अगर पहले अपने देखें ना तो इसे नीट न्यूज़ दिख रहा है, नीट का दिख रहा है, ना CBSE का दिख रहा है, ना SSC का, कुछ नहीं दिख रहा। मैं खुद एग्ज़ाम क्या कहते हैं कैंडिडेट हूँ उसका, SSC का। मैंने खुद एग्जामिनेशन फरवरी में एग्ज़ाम था मेरा, वो हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। और फिर पोस्टपोन होने के रीज़न पूछा गया तो बता रहे हैं कि मतलब फेयर एग्जामिनेशन हुआ इसलिए पोस्टपोन करा है। जब अभी जाके हुआ रिसेंटली तो उसमें फिर 13 लाख में सीटें बिकी हैं, बताओ। इस हिसाब से समझ रहे हो कि कट ऑफ कितनी हाई जाएगी उसकी। और बात रही नीट पेपर की, नीट पेपर में सिर्फ गरीब लोगों का घाटा होने वाला है, क्योंकि रईस लोग तो वो तो दे के चले जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, ना मणिपुर ना कुछ दिख रहा है। उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ और सब भूल जाओ, और कुछ ही नहीं। मोदी जी ने मतलब जो भी चीज़ कर दिया उनके पीछे पड़ जाना। और मोदी जी वो करने वाले नहीं है कि हाँ जाके हमसे यहाँ कम्युनिटी। अभी यहाँ पे तुम्हें मोदी जी दिखेंगे नहीं, इटली की प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं दिखेगी। अभी मोदी जी से मिलना है तो सिर्फ मेलोडी से मिल सकते हो। मेलोडी मीट्स यू, मतलब मिला देगी तुम्हें, और कुछ ही नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं सर, अब कांग्रेस जनता पार्टी, क्योंकि मैं कई प्रोटेस्ट में यहाँ पर आ चुका, मैं बार सभी से यही पूछ रहा हूँ कि मैं कई प्रोटेस्ट में आया हूँ इस नीट पेपर लीक के बाद में यहाँ पर, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि प्रोटेस्ट बुलाया गया लेकिन प्रोटेस्ट जिन्होंने बुलाया वो खुद नहीं पहुँचे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवाओं की फ़ौज पहुँची है और सैकड़ों की संख्या में युवा पहुँचे हैं। अब कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले सोशल मीडिया पर इसका एक पूरी चर्चा हो गई थी। क्या इसका एक नतीजा है कि इतनी भारी संख्या में युवा पहुँचे हैं, आप लोग भी पहुँचे हैं? सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हम तो जानते तक नहीं है क्या था, और वो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो अपने क्या नाम है, चीफ जस्टिस हैं जो भी, उन्होंने जब ये किया था तो उसके बाद फिर सबके पता चला, सोशल मीडिया के थ्रू हम यहाँ पे आए और फिर हमें भी एक आवाज़ मिला उठाने का। क्योंकि हम अगर जो एक नॉर्मल सी वीडियो बना के तो सबकी वीडियो वायरल नहीं होती, पर एक हमें एक लीडर मिल जाए ना, बहुत फ़ायदा होता है। उसी लीडिंग की वजह से आज ये आया हम। कांग्रेस जनता पार्टी राजनीति भी आगे करेगी? करे, मैं तो चाहता हूँ कि करे। हाँ, ये राजनीति में उतरे, बहुत फ़ायदा होगा हमसे। ये कम से कम ये प्रोटेस्ट के लिए फिर शायद ज़रूरत ना पड़े। वही बात अलग है कि प्रोटेस्ट से तो कई राजनीतिक दल उभरे हैं इस देश में। हाँ। लेकिन उनका क्या हुआ है आपको भी ना, उनके अगेंस्ट कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट ना हो। हाँ। अगर ये बने तो वो कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं युवा यहाँ पर है अच्छी खासी संख्या में, हम बार बार आपको कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवा बात कर रहे हैं उनके मन में नाराज़गी तो है, इस पेपर लीक को लेकर नाराज़गी है। गवर्नमेंट जो अब देखिए इतने स्टेज भी अब लग गया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संबोधन वगैरह भी होगा, लेकिन हम लगातार जो बात है ना वो यहाँ पहुँचे युवाओं से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ और यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आप आए हो, क्या कहोगे? यही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे, नीट पेपर लीक बंद करे, और उसके साथ मोदी जी को भी इस्तीफ़ा की मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में वही हैं, सबसे हेड वही करा रहे हैं सब कुछ। तो अब क्या इस्तीफ़ा देने से चीज़ें सही हो जाएंगी? इस्तीफ़ा देकर ट्राई करेंगे, और वो भी नहीं करेगी तो दूसरे और नेक्स्ट देखेंगे। अभी तो फर्स्ट में यही है कि इनको रिजाइन दिलवाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भीड़ है वो तमाम भारी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और आप देखिए ये जज्बा और जुनून हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप सामने देखिए जो पोस्टर बैनर लगा है उसके लिए स्टैंड ही नहीं था, और वहाँ पर जो युवक हैं जो उस बैनर को पकड़ कर खड़े हैं और वो पीछे बैरिकेड्स लगे हैं पुलिस के, उस बैरिकेड्स पे वो युवा चढ़े हुए हैं और वहाँ पर वो युवा बैनर को पकड़ कर खड़े हैं। आप इस प्रोटेस्ट को लेकर साथ
दो युवा हैं, ये भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनके हाथ में है और इनके हाथ में है भारत का संविधान उद्देशिका। और ये दोनों युवा यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। आप लोगों की मांग जिस तरीके की है, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से जो चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं, नीट पेपर लीक दोबारा ना हो, जो तैयारियाँ की जा रही हैं, जो खबरों में सामने आ रहा है, क्या आपको भरोसा है? सर आपको पता है ऑलरेडी पेपर लीक की खबरें हैं टेलीग्राम पे कि जो रीनीट हो रहा है उसका भी पेपर लीक हो गया है। खबरें हैं आपके पास? नहीं, उसका सबूत या नहीं है ना। चर्चा क्या? चर्चा तो हम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ही नहीं कर रही है उस चीज़ को। नहीं, चर्चा अगर है तो कैसे? तो सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब ये लोग अपने करप्शन को बचा सकते हैं, करप्शन को हर जगह से बचाएंगे, तो ये हमारा नीट नहीं बचा सकते, हमारा यूपीएससी नहीं बचा सकते, हमारा सीयूईटी लीक होता है सेम डे, उसे नहीं बचा सकते। बिल्कुल। जब ये अपना करप्शन बचा सकते हैं तो उसे भी तो बचाया जा सकता है। अच्छा, आप लोग इस कांग्रेस जनता पार्टी के तहत यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। सर एक क्या चीज़ क्लियर लगता है? करना चाहूँगा, हम कांग्रेस जनता पार्टी की वजह से नहीं आए कि उन्होंने बोला है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि हम आए, मास में आए और अपनी बात रखें। इससे पहले भी मैं कई प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं बार बार सबसे यही पूछ रहा हूँ कि इससे पहले कई नीट को लेकर प्रोटेस्ट बुलाए गए, अलग अलग संगठनों की ओर से बुलाए गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया वही नहीं पहुँचे। एक बार तो ऐसा हुआ कि 20 लोग भी नहीं पहुँचे थे प्रोटेस्ट में। तो आज कांग्रेस जनता पार्टी ने ये प्रोटेस्ट बुलाया, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। सर हमारी जो हमने एकदम से एग्रेशन दिखाया है इंस्टाग्राम पे हमारे पेज के, हमें दिखा कि यूथ को कितनी प्रॉब्लम है। हमें लगता रहता था कि हम गिने चुने लोग हैं कि हमें प्रॉब्लम है, हम क्या ही कर लेंगे, हम 4 लोग क्या कर लेंगे उसमें, हम आकर बैठ जाएंगे धरने पे, हम पे कोई ध्यान भी नहीं देगा। इतनी पुलिस फोर्स आप देख रहे डिप्लॉय हो रही है, कौन आ जाएगा यहाँ पे डिप्लॉय करने? कोई भी नहीं आएगा। तो आज तो आप आए, आज हम मास में आए, जब तो इतनी टेंशन मिल रही है। हम अगर 4 जने अगर हम परसों भी डालते पेटिशन की हमें प्रोटेस्ट करना, हमें मिल जाती, नहीं मिलती ना। अब हमने ना ही क्या कहते हैं एकदम से बोला है कि हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, हमें परमिशन दो, वरना हम जाकर लेंगे, वहाँ पे बैठेंगे। अब हमें परमिशन भी तो दी गई है, वरना प्रोसेस आपको भी पता है कितना लंबा है। ठीक है, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट पे आए हैं, आपकी मांग क्या है? सर देखिए, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट नीट, ये हर सिस्टम में देखा जा रहा है। कहीं बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रैक मैन पे ब्लेम डाल दिया जाता है, अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना होती है तो पायलट पे ब्लेम डाल दिया जाता है। यहीं अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ तो फिर लोअर अथॉरिटी कुछ जो भी ऑफिसर्स थे उन पे ब्लेम डाल के लीपापोती कर दी जाती है सिस्टम में। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं बची है सिस्टम में। तो हम यहाँ ये जो हमारा मैसेज है, यहाँ आए हैं मैसेज देने आए हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का सिद्धांत है जो लोग भूल चुके हैं, ये संघी लोगों की विचारधारा ने अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ को डिलीट ही कर दिया है, उस चीज़ को हम दोबारा सिस्टम में लेके आएंगे। इसके अलावा मोरालिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यहाँ आए हैं। अच्छा, ये कांग्रेस जनता पार्टी की बार बार चर्चा हो रही है। अभिजीत दीपके आज अमेरिका से यहाँ पर पहुँचे हैं। कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल मोटिव है, मतलब ये शुरुआत है, आगे आप अभिजीत दीपके हो या जो भी इसके जुड़े लोग हैं, हम आपको नहीं कह सकते, कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगे, फिर राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है एज अ यूथ? क्योंकि बार बार जनजी की बात हो रही है, कोई एक नेता चाहिए वैसा जो प्रोटेस्ट कर सके। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने हमें एक बात सिखाई है कि जिसकी नीयत सावधान होती है उसकी मंजिल आसमान होती है। जिस टाइम अन्ना आंदोलन हुआ था हमें उनकी डिमांड अच्छी लगी थी, हमने समर्थन किया था। जिस टाइम बीजेपी रो रही थी महंगाई हो गई, रुपीज़ गिर रहा है, हमने बीजेपी का समर्थन किया था। आज कंडीशन ये है कि हमें सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहिए, तो हम इस चीज़ के लिए आज डिमांड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तमाम जो बातें कही जा रही है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य फिलहाल नीट को लेकर है, सीबीएसई को लेकर है, जिस तरीके के स्टूडेंट के कंसर्न इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर है, और यही कारण है कि ये छात्रों का एक भारी हुजूम यहाँ पर पहुँचा हुआ है। यहाँ आप एक स्लोगन पढ़िए, टुडे वी सेलिब्रेट द बेस्ट डिसीजन यू एवर मेड और कनेक्ट टू हिम। ये एक तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के लिए साफ तौर पे लिखा जा रहा है और युवाओं में उत्साह भी है। भले ही कोई खुलकर सीधे तौर पे ये नहीं कह रहा है कि हाँ राजनीतिक आंदोलन इससे एक शुरू हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिस तरीके की हुजूम यहाँ पर पहुँची है। और कुछ छात्र यहाँ पर, आप भी तमाम कई
घंटों से मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर है, प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? आपने ये मास्क भी लगाया हुआ है जी। हम छोटे हैं पर हम बड़ा खाते हैं जी। ये कॉकरोच को लेकर है कि हमने देखा है कि किस तरीके से दीमक, कॉकरोच, ये सब अगर एक बार घर में आ जाए तो घर को पूरा परेशान करके रख देता है। आप यही कहना चाहते हैं, तो क्या आपका उद्देश्य क्या है फिलहाल यहाँ पर? फिलहाल यहाँ पर उद्देश्य यही है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो रिज़ाइन करें। इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी एजुकेशन सिस्टम में चल रही है, CUET का पेपर नहीं वो ठीक से करा पा रहे हैं, या नीट का पेपर लीक हो गया, या और भी तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो ठीक से नहीं करा पा रहे। तो उसी के लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबिलिटी लें और अपने पद से इस्तीफ़ा दें, और किसी ऐसा विकल्प कोई चुना जाए जो इस काम को ठीक तरीके से कर सके। बिल्कुल। अच्छा, इस्तीफे से न्याय हो जाएगा? क्या इस्तीफे से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? इस्तीफे से न्याय नहीं होगा, बट एटलीस्ट व्हाट वी आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, कि एटलीस्ट वो आगे आकर इसकी अकाउंटेबिलिटी लें, और जब कोई भी व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी उसकी लेगा तो वहाँ से फिर एक नई शुरुआत होगी कि मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ और उसकी नई शुरुआत एक करूँगा। तो वही हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, और वो अकाउंटेबिलिटी मांगते हुए हम उनसे रिजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। ये आप सामने देखिए, सामने लोगों को हम दिखाना चाहेंगे एक दिलचस्प चीज़, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो अभिजीत दीपके वहाँ पर सामने बोल रहे हैं, ये अगर कैमरामैन हमारे दिखा सके। और एक दिलचस्प चीज़ नोटिस करने योग्य है वो ये है कि अभिजीत दीपके ने जो टी शर्ट पहना हुआ है वो टीम इंडिया यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो टी शर्ट है उससे मिलता जुलता टी शर्ट्स है। जाहिर सी बात है कि ये एक युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की एक कार्य योजना है, और उसके तहत ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इंडियन क्रिकेट टीम का जो जर्सी होता है उससे मिलता जुलता यहाँ पर जर्सी जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने पहना हुआ है, और ये इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी से मिलता जुलता है। ऐसे समय पे प्रोटेस्ट हो रहा है जब इंडियन क्रिकेट टीम भी बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रही है, और लगातार यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अच्छी शिक्षा हमारा हक है, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अभिजीत दीपके बोल रहे हैं तो साफ तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि देश का एक ही नारा, अच्छी शिक्षा अधिकार हमारा। तो जाहिर सी बात है कि पूरा मामला जो है ना वो शिक्षा से शुरू हुआ है, शिक्षा पर ही केंद्रित है, और नीट पेपर लीक, CBSE एग्ज़ाम्स के जो नंबरिंग सिस्टम है उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, CUET के लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये तमाम ऐसे लगातार बैक टू बैक ऐसे मुद्दे आए हैं जिससे शिक्षा मंत्रालय निशाने पर, शिक्षा मंत्रालय घिर चुका है। और इसीलिए जो भी यहाँ आए हैं लोग, उनकी एक ही मांग है सबसे पहले कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भीषण गर्मी है, और इस वक्त अगर हम देखें तो भले ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन 41 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर है गूगल के अनुसार, और उमस भयंकर है, पसीने से भीगे हुए यहाँ पर लोग हैं। लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार स्लोगन लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम बार बार कहा जा रहा है, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के भी नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मांग एक ही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, और जो कुछ भी हुआ है अभी उसके दोषी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये देखिए, सामने देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, और भीषण गर्मी है, भयंकर गर्मी है, 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, उमस भी भयंकर है। बावजूद इसकी इतनी गर्मी में लोग अगर पहुँचे हैं, छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं बताता है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये जो आंदोलन बुलाया गया है वो काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर तंज भी बायोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल करके जो अभिजीत दीपके हैं वो मोदी पर कस रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीज़ें यहाँ पर लगातार अलग अलग देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो यहाँ पर हुंकार है वो व्यवस्था के खिलाफ है, वो शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ है, अकाउंटेबिलिटी को लेकर है, और यही कारण है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं आर्टिस्ट कॉकरोच, डांसिंग कॉकरोच, इस तरीके के पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। आप लोग एक अलग पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? इसके अलावा डेफिनेटली भैया जो हम आर्टिस्ट, हमारी कम्युनिटी है, हम
उनकी बातों से प्रभावित होके हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को। क्या सपोर्ट का आपका क्या मकसद है? जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, या आगे अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसमें भी आप लोग का सपोर्ट रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी ये बने कॉकरोच जनता पार्टी के? यस, पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो हम उसमें भी सपोर्ट करेंगे। जो प्रोटेस्ट हो रहा है नीट को लेकर, आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? भ्रष्टाचार को लेकर और भी है हमारी धर्मेंद्र, क्या नाम, धर्मेंद्र जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, हमारी ये मांग है। जो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, सिंगर है, यहाँ पर आर्टिस्ट कॉकरोच है, इस तरीके के पोस्टर लेकर ये लोग पहुँचे हैं। ये बात भी सही है कि शिक्षा मंत्री का ही नाम नहीं पता है जिनका इस्तीफा लेने आप यहाँ पर आए हो। इस तरह की भी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आप देखिए सामने अभिजीत दीपके हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम का जो सांकेतिक ड्रेस वो पहन कर यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रॉपर मिलता जुलता नहीं है लेकिन उसी तरीके का ड्रेस है जिस तरीके का ड्रेस इंडियन क्रिकेट टीम पहना करती है। मंच पर भी काफ़ी लोग हैं और आप देखिए बहुत धूप है और पसीने से हर कोई भीगा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं जो समर्थन में हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो छात्र हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट है ये इस बात को लेकर है कि नीट एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जो पेपर लीक हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई भी हो, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, ये भरोसा दिलाना होगा कि आगे से कोई भी इस तरीके का परीक्षा जो है उसके पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस तरीके का आश्वासन सामने आकर सरकार को देना होगा। और जेन जी की यहाँ पर बात हो रही है और देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो एक आज अपना पहला प्रोटेस्ट कर रही है, क्या इस तरीके का प्रोटेस्ट आगे भी करती है या फिर एक नई तरह की राजनीति देश में शुरू होगी जैसा कि हमने 2012-13 के दौर में देखा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।